कि हमने पढ़ा क्या पिछली क्लास में। हमने ये देखा पिछली क्लास में कि जो कोई प्लैनेट है वो किसी हाउस का लॉर्ड है। वो जब किसी हाउस में आके बैठता है तो वो कैसा इफेक्ट देता है, उसके अंदर हमने दो तीन चीजें पढ़ी, और दो तीन चीजों को हमें उसमें ध्यान में भी रखना है उसको ऑलवेज। दैट एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस प्लैनेट का अपना कारक तत्व जो है, एक उसका बेसिक नेचर जो है, वो उस भाव पे अपना इफेक्ट डालेगा। अब अब अगर हमने क्योंकि लगन को पढ़ा था पहले, तो हमने आदमी की लाइफ की बात करी कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो मेलेफिक प्लैनेट आपके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। और आपकी लाइफ, क्योंकि हम लगन से पूरी लाइफ देखते हैं, तो हमने ये देखा कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल ऐड करेगा, और आदमी के जीवन में उस जगह का भी प्रभाव होगा जिस जगह का वो प्लैनेट लॉर्ड है। अब अगर वो किसी भी घर का लॉर्ड होगा, उसका प्रभाव आदमी के ऊपर होगा ही होगा। अगर प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट है तो उस घर का प्रेशर होगा उस आदमी पे। अगर प्लैनेट जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है तो आदमी के ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह हम समझते हैं किसी चीज की, या फिर एक नेचुरल इन्फ्लुएंस, वो आपको देखने को मिलेगा अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ बात यह भी है कि जब हम जिस हाउस को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे जरूरी बात तो देखने वाली ये है कि वहां उस घर को जब हम पढ़ेंगे तो हमने पहले हाउसेस पढ़े, उनके सिग्निफिकेशंस पढ़े, हमने राशियां पढ़ी, हमने उनके सिग्निफिकेशंस पढ़े, तो हमें ये पता लगा कि इस हाउस का ये रोल है, ये हाउस हमारी लाइफ में ये काम करता है। और इस हाउस से में जो राशि अगर आ जाती है तो उसमें उस राशि से रिलेटेड एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, ये हमने जाना। और उसके बाद हमने देखा कि अगर वहां प्लैनेट कोई आके बैठता है तो वो प्लैनेट अपनी लॉर्डशिप लेके आता है, तो वो उस लॉर्डशिप से रिलेटेड प्रभाव लेके आता है, एंड वो प्लैनेट अपना कारक तत्व लेके आता है। तो इन चार पांच चीजों को मिला के हम प्रेडिक्शन बनाते हैं या हम समझने की कोशिश करते हैं उस हाउस को या उस हाउस से रिलेटेड एरिया ऑफ लाइफ को, कि उस एरिया ऑफ लाइफ में क्या प्रभाव है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देके चलेंगे, बेटर रहेगा। जी सर। तो जी सर। हाँ, तो अब इसके बारे में किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने काफी लंबी बात करी कि लास्ट क्लास में मंगल को लेके, कि अगर वो मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अगर फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो एक बात तो ये है कि जो भी प्लैनेट है, जहां का भी लॉर्ड है, वो वहां के प्रभाव तो उस घर से प्रभाव तो आएंगे ही आएंगे, उस घर का इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। लेकिन लगन में अगर मंगल है तो उसका अपने आप में क्या प्रभाव होगा उस प्लैनेट का फर्स्ट हाउस में, तो वो आदमी के अंदर हाई एनर्जी जनरली, मतलब अब उसका अगर वो सेवेंथ लॉर्ड है और वो आके बैठा है तो उसका वाइफ का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जनरली आप उसको इंडिविजुअली देखते हैं उस कैरेक्टर को, तो उस कैरेक्टर के अंदर आप ये देखेंगे कि उस आदमी के अंदर एक हाई एनर्जी आपको दिखेगी। आपको गुस्सा भी होगा उस आदमी के अंदर। वो आपको अगर ऐसा है कि थोड़ा सा एंग्री बिहेवियर होगा उसका, या एजिटेटेड रहने का, जैसे थोड़ा गुस्से में रहते हैं लोग, या फिर एक्शन ओरिएंटेड। अब कौन सी राशि है, कौन सी राशि अगर वहां फायर तत्व की राशि है तो आदमी आपको ज्यादा फर्म और ज्यादा गुस्से वाला दिखेगा। अगर वहां वाटरी साइन है तो वो वैसा गुस्से वाला नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा क्या हो सकता है कि मतलब फिर भी उसके अंदर वो तत्व तो होंगे ही
कि एक जो मंगल की जो एनर्जी है, जो एक उसकी नेगेटिव एनर्जी की आप बात करें, भले ही वो लड़ाई झगड़ा वैसा ना करे, लेकिन क्या है कि उसमें एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी, या उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी तो कि उसको खुद को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस वैसे नहीं कर पा रहा है कि जैसे एक्शन में उसको एक्सप्रेस करे। तो मंगल का प्रभाव अगर, या किसी भी प्लैनेट का प्रभाव फर्स्ट हाउस में आपको दिखेगा ही दिखेगा उस आदमी की पर्सनालिटी में। अब आपको उससे मैच करनी है वो राशि जो उस हाउस में है। प्लैनेट का लॉर्डशिप भी आप ऐड कर सकते हैं, और अलग अलग पर्सपेक्टिव में जब हम चीजों को देखते हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने के लिए ही आपको ये सारी चीजें मिली हैं कि आप आदमी को एज इंडिविजुअल पढ़ दें तो आपको ये समझ में आए कि उसका किस तरह का बिहेवियर है। आप उसके ऊपर प्रभाव देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कहाँ की लॉर्डशिप लेके वो प्लैनेट आया है, और नेचुरली वो आदमी कैसा है वो आपको थोड़ा उसके राशि के प्रभाव से भी दिख सकता है। ठीक है जी। तो अभी फर्स्ट हाउस जैसे हमने देखा, तो इसके आगे अगर हम चलें, तो अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस क्या क्या है अपने आप में? परिवार है, जी। और क्या है सेकंड हाउस? धन है, पूंजी, संचित पूंजी। ठीक बात है। और क्या है सेकंड हाउस? देखने के हिसाब से अगर अपन देखें तो आंखें भी हैं, दांत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजें एक प्लैनेट या एक हाउस अपने आप में, उसकी मल्टीपल मल्टीपल सिग्निफिकेशंस हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो कुटुंब है, वो जिस फैमिली में पैदा होता है वो पूरा कुटुंब आता है सेकंड हाउस में। आपके चाचा ताऊ, आप आपके जो भी इमीडिएट ब्लड रिलेशन में लोग हैं फादर की तरफ से, वो कुटुंब जो है आपका, वो आता है सेकंड हाउस में। अब उसके अलावा, अब जब हमने ये बात बोली तो हमने ये देखा कि भाई आपको जो फर्स्ट नॉलेज मिलनी स्टार्ट होती है, जैसे आपकी जो भाषा है या आप जैसे बोलना सीखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो अगर एक साउथ इंडियन फैमिली में बच्चा है तो उसकी बात करने की टोन या एक्सेंट वैसा ही होएगा जैसे उसके घर वाले लोग बात कर रहे हैं, कि उसके ऊपर पहला प्रभाव उसकी इमीडिएट फैमिली का है। राइट। जी। तो ये जो हाउस है ये सस्टेनेंस भी है आपकी, कि आप जैसे पैदा हुए और फर्स्ट हाउस में आप आए एज एन इंडिविजुअल, और सेकंड हाउस जो है वो आपकी सस्टेनेंस है, या वो आपको आपका पालन पोषण करने का काम करता है। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ संस्कार, कि आपका आपके जो संस्कार हैं वो आपको कहां से मिले हैं, वो आपको सेकंड हाउस से मिले। और जैसे अक्यूमुलेटेड वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, कि अक्यूमुलेटेड वेल्थ अगर सेकंड हाउस है, तो अक्यूमुलेटेड नॉलेज जो है वो भी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपका बचपन भी है। अगर आपको किसी का अर्ली चाइल्डहुड, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि अर्ली चाइल्डहुड कैसा गया, वो सेकंड हाउस जो है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड भी है। और आपकी स्पीच भी है, कि आप मधुर वाणी है आपकी या कठोर वाणी है आपकी। तो ये सब चीज जो है ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि वो धन संचय का घर है, वो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। अब आप, ये जरूर हो सकता है कि आप काम कुछ करते हो और आपका प्रोफेशन कुछ और हो, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन जैसे हमने बोला कि आपका कर्म स्थान हमने बोला कि 10वें घर से देखते हैं, तो आपका प्रोफेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन आप धन संचय किसी और चीज से कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आप एक जॉब करते हैं और आप जॉब में सैलरी लेते हैं, लेकिन आप जो धन संचय कर रहे हैं वो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कर रहे हैं। करेक्ट है? ठीक है। हो सकता है ऐसा ना? बिल्कुल। कोई आदमी है जो टीचर है मान लीजिए, और वो स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन जो धन संचय है वो प्रॉपर्टी से कर सकता है।
तो अगर जनरली क्या है कि ये इसको समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं एज एस्ट्रोलॉजर्स, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन 50% लोगों की प्रॉब्लम जो है वो पैसे से जुड़ी हुई होती है, कि जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। जी। तो इसको समझना, इसको डिकोड करना, इसके इफेक्ट देखना, ये बहुत जरूरी है एज एस्ट्रोलॉजर के। आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो उस आदमी को क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, या अपना धन संचय बढ़ाने के लिए आप उसको क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या चीज है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करने से उसके पास पैसे आ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस हमने बात की, तो फर्स्ट हाउस सेल्फ इंप्रूवमेंट का है, अगर कि आप क्या करने से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो क्योंकि आपकी पर्सनालिटी है फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो फिजिकली फिट रहना फर्स्ट हाउस के लिए जैसे जरूरी है, तो फिजिकली फिट रहना फर्स्ट हाउस की एक रेमेडी है, क्योंकि आप खुद हैं, आपका लग्न है, आप बॉडीली फिट होंगे। लगन वीक होने का मतलब, कोई भी अगर आप योग देखें, कोई किसी भी कुंडली में कोई धन योग हो, किसी कुंडली के अंदर कोई राज योग हो, लेकिन वो सब फलित तभी होंगे जब लग्न ठीक होगा। तो अगर आप में कैपेसिटी है वो लेने की, तभी वो चीज फलित हो पाएगी। मान लीजिए धन योग है और जातक जो है वो बेड रिडन है, तो अब अगर बेड रिडन जातक है और धनयोग है कुंडली के अंदर, तो धनयोग तो है, तो उसको खाना तो कोई लाके दे ही देगा। सही बात। अगर उसको कोई ना कोई तो देख ही लेगा, उसकी कोई ना कोई तो सेवा कर ही लेगा। और अगर वो अच्छा योग नहीं होता या अच्छा पीरियड नहीं चल रहा होता, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा होता शायद, अगर डिफिकल्ट टाइम्स होते तो। लेकिन अच्छा पीरियड भी है, लेकिन क्योंकि लगन ठीक नहीं है तो आदमी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता ठीक से। तो हर चीज में कभी भी कोई कुंडली आए तो फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लग्न ही है। तो अगर पहले शरीर ठीक होगा, वो आपका आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिमाग भी, सर भी आप देख रहे हो उससे, तो कोई सर के अंदर कोई प्रॉब्लम, आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आपको वो ठीक करनी है। अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी तो ही आप बाकी फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं लाइफ के। इसी तरह जब हम सेकंड हाउस को देखते हैं, तो सेकंड हाउस को हमने देखा, सेकंड हाउस फर्स्ट से सेकंड है। अब फर्स्ट हाउस के लिए आपने जैसे बोला कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, आप अपनी एक्सरसाइज करिए, आप अपनी बॉडी फिट रखिए, आप नॉलेज गेन करिए, आप लगातार कुछ सीखिए, तो आप इंप्रूव करेंगे एज अ पर्सन, राइट। तो सेकंड हाउस के लिए, सेकंड हाउस पे क्या इफेक्ट है, आप वो आपकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज भी है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी है, आपका परिवार भी है, आप तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये भी दिमाग लगाते रहें कि क्या अलाइनमेंट करने से ये चीजें ठीक होती हैं, ये चीज ठीक होगी। तो सेकंड हाउस क्योंकि आपकी स्पीच है, तो अगर आप मीठा बोलेंगे तो आपका धन संचय भी बढ़ेगा, क्योंकि आप सेकंड हाउस की राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। सेकंड हाउस क्योंकि खाना है, अगर आप ठीक खाना खाएंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे, ऐसी डाइट लेंगे जो आपके लिए सही है, और उसमें क्या तत्व आप खा रहे हैं, उससे आप सेकंड हाउस को इंप्रूव कर सकते हैं। कि अगर आपको धन रिलेटेड या धन संचय रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप सीधा सीधा पकड़ सकते हैं कि आप क्या, आपकी वाणी है, आपकी उग्र वाणी है, आपकी इस तरह की वाणी है जो कि ठीक नहीं है, तो आप उसमें कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, आप थोड़ी अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप दूसरा आप ये देख सकते हैं कि आप खाना, जो भोजन है वो क्या कर रहे हैं,
आपको धन संचय में प्रॉब्लम है, आप अपने भोजन में चेंजेस करिए। आप अगर सात्विक खाना खाएंगे थोड़ा, तो आप 2 महीना करके देखेंगे खाने में अगर आप अपने चेंजेस, तो आपको अपने धन के अंदर, धन संचय में आपको चेंजेस दिखेंगे। आपको विद इन द फैमिली भी आपको चेंजेस